देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल का। इसमें कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। जो कह रहा है वैसे ही आपको बना देना है। ये आपका सर्किल हो गया जिसका सेंटर हम वो मान लेते हैं। एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रा किया गया है। ये आपका कह रहा है कि पी क्यू एट ए पॉइंट पी, है ना। तो ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। तो ये पी क्यू क्या है, टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर वो एट ए पॉइंट क्यू। मिला दीजिए, जो कह रहा है वैसे ही करना है, इसको मिला दीजिए आप। ये मिल गया, ठीक। एट ए पॉइंट क्यू सो दैट पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें पी क्यू का लेंथ बताना है। सबसे आसान है, देखिए ये ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। या आप कह सकते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ये आपको पता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ सिंपल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू, देखिए कितना होगा, ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 जा हो जाएगा 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ 14 5 करेंगे, 14 माइनस 5 कर दे रहे हैं तो 9 हो जाएगा। और इसके पास बच रहा है 3 माइनस 2, 3 माइनस यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका 1 है ही है, तो 119 हो जाएगा। ये आ गया पी क्यू का वैल्यू, यानी पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 119 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं जो कि काफी वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जल्दी। ये हो गया, आप इसको रब कर दे रहे हैं, अगला नोट कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that। क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए क्वेश्चन कैसे प्रूव होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया भी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो आसान से, लेकिन हम प्रूव करके आपको बता दे रहे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रा टू सर्कमस्क्राइब सर्कल्स।
ठीक, एक सर्कल है और सर्कल के सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है जो सर्कल को पी क्यू आर एस पॉइंट पर टच कर रहा है। इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। ये इसमें कर रहा है क्वाड्रिलेटर ABCD, तो ये आपका ये हो गया, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। सर्कल के परिगत बनाया गया है इसको, ABCD को कह रहा है क्वाड्रिलेटर ABCD ड्रा टू सर्कमस्क्राइब टू सर्कल्स, यानी सर्कल के बाहर बनाया गया है क्वाड्रिलेटर को। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC प्रूव करना है। बहुत आसान है, देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, सिंपल है। सॉल्यूशन इसका देख लीजिए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ, सबसे पहले देखिए हमने बताया था कि कोई भी अगर सर्कल से और कोई कहीं बाहरी एक्सटर्नल एक पॉइंट है, वहां से सर्कल पर दो टेंजेंट अगर खींचे जाते हैं तो दोनों टेंजेंट सेम होंगे, यानी दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस सेम होगा। अगर ये इसको x मान लिया गया है तो x ये भी होगा, यानी दोनों हमेशा सेम होते हैं। ये चीज आपको बताया जा चुका है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कंडीशन में कह सकते हैं कि AP आपका AS के इक्वल होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू AS। सिंपल तरीका, जितना AP होगा उतना ही आपका AS होगा, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद यहां देखेंगे तो यहां लिखेंगे जितना BP होगा उतना ही BQ होगा, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि BP इक्वल टू BQ लिख सकते हैं, ये हो गया सेकंड। अब जब इसकी हम बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं CR इक्वल टू DQ, ये भी सेम है आपका, तो हम लिख सकते हैं CR इक्वल टू CQ, ये आपका थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये DR आपका हो जाएगा DS के, तो इसको हम लिख सकते हैं DR इक्वल टू DS, ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब इसको ऊपर रफ कर दे रहे हैं, इसको आप लोग या पिक्चर्स को ये हटा दे रहे हैं, पिक्चर को हटाएंगे थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी आप लोगों को। ऊपर क्वेश्चन हटा देना, क्वेश्चन आप लोग तो नोट कर लिए होंगे। देखिए यहां सबसे पहले सबको ऐड कर लेना है, तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां AP और BP को देखिए, AP BP किसके इक्वल होगा, AP के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB, लिख सकते हैं क्योंकि AP और BP हमारा AB के इक्वल होगा, तो ये लिखिए CR प्लस DR, यहां देखिए CR DR दोनों हमारा CD के इक्वल होगा, तो प्लस यहां लिख सकते हैं हम लोग CD इज इक्वल टू। अब यहां पर दिया गया AS BQ, तो यहां देखिए AS और यहां पर दिया गया है BQ, तो इसको भी नहीं लिखा जा सकता, तो यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं AS, लिख दे रहे हैं AS, और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है DS, AS के साथ में DS कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, DS हो जाएगा, प्लस ये आपका लिखा हुआ है BQ प्लस CQ, ये चीज लिख सकते हैं। अब यहां देखिए क्या होगा, AB प्लस CD इसको टू AS DS हमारा AD के इक्वल हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं AD प्लस, अब इसके बाद BQ प्लस CQ, तो यहां देखिए BQ CQ हमारा हो जाएगा BC के इक्वल, तो यहां लिख रहे हैं BC, यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया।
गया आपका। ठीक है, बस यही करना था। ये 2 क्वेश्चन इसमें से बचे थे, ये इंपॉर्टेंट था, इसको हमने बता दिया। अब इसके बाद में अगला चैप्टर होगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगले लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सर्कल से, और इसके बाद में एरिया रिलेटेड टू सर्किल चलेगा आपका। ठीक, 2 लेक्चर उसमें होने, 2 लेक्चर में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, तो इसको तैयार कर लीजिए आप लोग।